हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अच्छे नहीं भी होंगे, अच्छा प्रिटेंड तो कर ही होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस और हर वीडियो का दूंगा मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। चलिए पहली वीडियो देखते हैं। इसी साल हैदराबाद हमारा होकर रहे। तुम्हारी जमानत सब करा के रहेगी हैदराबाद की आवाम कि हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी खत्म। अब तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो जीत गए हैं और आई थिंक 1 लाख प्लस वोटों से वो जीते हैं। 3 लाख या 1 लाख कंफर्म नहीं, मैं सॉरी उसके लिए। बट बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये जो लेडी थी इनके विपक्ष में, वो निहायत ही जाहिल किस्म की औरत थी। जो होता है ना जाहिल का अपरंपार। जिस तरीके से आप न्यूज चैनल पे जाते हो, आप उनका एनडीटीवी पे आपकी अदालत वाला शो देखना जिसमें वो बोल रही है कि मुसलमान देश के लिए खतरा है, मुसलमान देश के लिए है। इस तरह आप एक पार्टी के लीडर हो, आप जो है ना सांसद बनना चाहते हो, आप चुनाव लड़ने वाले हो और आप उसी देश में और इस स्टेट के बारे में बोल रहे हो जिस स्टेट में इतनी ज्यादा से ज्यादा परसेंट वोट जो है वो मुस्लिम के हैं। आप उनके बारे में ये बोल रहे हो कि मुसलमान सही नहीं, मुसलमान घटिया है। और जब चुनाव की बारी आती है तो गिरगिरा के उन्हीं के घर पे जाते हो, हाथ पैर जोड़ के वोट मांगते हो। ये आपका दोगलापन नहीं तो क्या है। ये सिर्फ उनका दोगलापन नहीं, बीजेपी की पार्टी में जितने भी लोग हैं वो सब ऐसे ही दोगले हैं कि प्रधानमंत्री जी को ही देख लो कि स्टेज पर मुसलमान के बारे में क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं कि बाद में कि मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मैं ऐसा हो जाऊं वैसा हो जाऊं। ये तो उनकी पार्टी का है ही है। चलो अगला देखते हैं। कैसे बच्चों की तरह कर रही है, बट कोई नहीं, हार गई है तो क्या ही बोलूं मैं। चलो अगला देखते हैं। मोदी वोदी हमारे सामने क्या टिकेगा। मोदी हे जूनियर टू मी। मोदी मोदी क्या टिकेगा हमारे सामने। मोदी लालू यादव क्या, तो मोदी जी, मैं तो बोलता हूँ एक बार डिबेट कराओ, लालू यादव वर्सेस मोदी जी का एक बार डिबेट कराइए। देखते हैं कौन जीतता है। मुझे पता है लालू यादव ही जीतेगा क्योंकि मोदी जी डिबेट नहीं कर पाते। मोदी जी को सवाल चाहिए उनके स्क्रिप्टेड के हिसाब से लिखे हुए, और जो समझ रहे हो ना वही वाला सवाल चाहिए। और लालू यादव है जबरदस्त आदमी। चलो कौन है अंजना जी, हैं कौन? अच्छा ठीक है, मुझे बताइए। उसी वही है जिन पर आपने ट्वीट किया था, वही है जिन पर ट्वीट है। किया था। वो अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये एग्जिट पोल किया है और उनका एग्जिट पोल है कई बार से मेरी बात क्यों करा रहे हो आप? सही भी निकला है। कर्नाटक में सही निकला था पवन जी। आते वापस पवन जी देखिए ना, एक बार तो कई बार देखिए मिस इन्फॉर्मेशन भी ऐसा फैलता है। मैं भी आजकल तो मैं जाती नहीं हूँ ट्वीट पढ़ने, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारी आपकी जो ट्रोल आर्मी के आपको की कैसे भ्रमित कर देती है। मैंने यूट्यूबर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो बात कही थी वो कांग्रेस के लिए फैलाई जा रही है। तो अपनी मीडिया वाली टीम को बोल दीजिएगा सर, ये जो आदत है उस बात को मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन अब आप मेरी बात सुनिए। हाँ, बोलिए। ये एक पापी व्यक्ति है। मैं इनकी बात सुनने नहीं बैठा हूं, आपसे संवाद करने बैठा हूं। आपका सर आंखों पर होगा जो सवाल आप पूछेंगे, लेकिन इस व्यक्ति को मेरे से दूर रखिए। मैं इनसे घबराता हूं, ऐसे लोगों से जो सरेआम मुंह पे मुस्कान लेकर लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ऐसे लोगों से इस देश को बचाइए। आपके चैनल्स ने इनको बहुत प्रमोट किया है। पीयूष गोयल और अमित शाह करते रहे, हमें उनसे मतलब नहीं। कम से कम अपने चैनल्स को इन लोगों से बचाइए, क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ी भूमिका है लोकतंत्र को बचाने की। ऐसे लोगों को यहां स्पेस मत दीजिए। हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन। कितने गरीब लोगों का पैसा लुटा कल आपको मालूम है? मार्केट की क्या स्थिति थी आपको मालूम है? ऐसे लोगों की वजह से। इसलिए कहता हूं ये चलिए ठीक है। देखिए अब हो गया पवन खेड़ा जी, अब हो गया। अब आप नहीं उनसे बात कर। अब सोचो ना कि पिछले 2-3 दिन से गोदी मीडिया, एग्जिट पोल वाले ये इतना ज्यादा दिखा रहे थे कि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। 100 सीट लाने की औकात नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस तो 100 सीट नहीं ला पाएगी। आएगा तो मोदी, जीतेगा तो मोदी। ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। और आज आप देखो कि टक्कर दिया भाई, तगड़ा टक्कर दिया है। 291, 93, 94 पे आई थिंक वो, और ये लोग अभी 234 या 31 पर है, ऐसा कुछ है। मतलब एग्जैक्ट ये वीडियो मैं पहले बना रहा हूँ तो वो एग्जैक्ट रिजल्ट मैं बताऊंगा आपको। ये आलम है। और गोदी मीडिया और एग्जिट पोल ऐसे दिखा रहा था कि भाई बीजेपी ही जीत रहा है। बीजेपी तो एकदम सुपरा साफ्ट कर दिया, अब की बार 400 पार कर दिया। ये तो दोगलापन है इन लोगों का। कितनी सीटें ला रहे हैं? आखिरी सवाल। उत्तर प्रदेश में 74 प्लस और पूरे देश में 400 प्लस। यूपी में हार गए योगी बाबा।
योगी बाबा जो है ना हिंदुत्व के नाम पे इस बार वोट बटोर नहीं पाए। जैसे हर बार हिंदुत्व हिंदुत्व का एजेंडा कर लेते हैं ना, इस बार हिंदू को भी समझ में आ गया भाई हिंदुत्व के नाम पे तो वोट नहीं देना है। वैसे अभी भी बहुत सारे जाहिल मौजूद हैं, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। एमपी में ही देख लो उसका परफेक्ट एग्जांपल। बट इतना कहना है कि मतलब लोगों ने इस बार संविधान बचा लिया। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, जीता हारा कोई भी संविधान बच गया हमारा। चलो अगला देखते हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है, प्रधानमंत्री तो है, मुख्यमंत्री बन जाए। हमारे नीतीश चाचा के ऊपर भी पूरा गेम टिका हुआ है। अगर नीतीश चाचा ने पलटी मारी तो भैया मजा आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं। आपका एग्जिट पोल क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही है? हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। लेकिन अखिलेश यादव भी गेम कर गया भाई। इतना उम्मीद नहीं था इससे कि इतना अच्छा यूपी में परफॉर्मेंस करेगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि एमपी और यूपी दो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बीजेपी तो जीतेगी और पूरा जीरो करके जीतेगी। मुझे ऐसा लिटरली फील होता था, लेकिन मैं गलत साबित हो गया। एमपी में तो चलो 29 का 29 सीट जीत गई, लेकिन यूपी में भाई तख्ता पलट कर, जबकि राम मंदिर का मुद्दा इतना बना यूपी के अंदर, फिर भी तख्ता पलट। चलो अगला देखते हैं। 1 लाख से हार जाएंगे। तो बेटा अगर हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्शन का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। अकबरुद्दीन ओवैसी है भाई साहब, काम के नाम पे वोट मांगता है, काम करता है वो वहां पे। आपकी तरह नहीं कि मस्जिद के बाहर जाके तीर चलाता है और मुसलमान वो बोलता है घटिया है, कीड़ा है, देख के चले जाने चाहिए, और फिर उसी मुसलमान के पैर पे गिर के आप वोट मांगते हैं। ये तो आपका दोगलापन है, ये आपकी हिपोक्रेसी। शर्म कैसे नहीं आता इन लोगों को, दिन रात मुसलमानों को गाली देते फिर मुसलमान के घर जाते हैं वोट मांगने के लिए। चलो अगला। अभी तो सबसे ज्यादा नीतीश चाचा पे सबकी उम्मीद करी हुई। नीतीश चाचा पर गेम खेल देना मजा आ जाएगा। ये 400 सीट कहां से आ रही है? हम लोग अगर कैलकुलेट करते तो 400 का आंकड़ा तो बहुत दूर दिखता है। 80 तो यूपी से ही है। ये तो है भाई साहब की यूपी में योगी हक दिए भाई साहब। इस बार यूपी में हिंदुत्व की राजनीति नहीं चली, हिंदुत्व का एजेंडा यूपी में इस बार फेल हो गया। You win some and you lose some. He still has a fabulous track record in terms of polling. Now you made him, oh God. No, but the thing is, listen. You get it all no, Pradeep, come on. Here's the thing. Here's the thing. You know, in life you can't get all right. Okay. भाई साहब रोने लगा इसलिए क्योंकि इसी ने बोला था कि इस बार कांग्रेस 100 सीट भी नहीं ला पाएगी, और कांग्रेस ने 231 सीट ला के दिखा दिया। औकात दिखा दी इनकी, इनको गोदी मीडिया को, एग्जिट पोल को, सबको औकात दिखा दी। चलो हटा दे। अब इंडिया शब्द को अगर संविधान से हटाना है, इसका नाम केवल भारत ही रखना है, तो आपको आर्टिकल 1 को बदलना पड़ेगा। उसके लिए 400 पार चाहिए। भारत के संविधान में पहले भगवान राम की फोटो थी, भगवान कृष्ण की फोटो थी, हनुमान जी की फोटो थी, भगवान नटराज की फोटो थी, लेकिन वो फोटो हटा दिए गए, अब इसमें है नहीं। अब हम चाहते हैं कि दोबारा संविधान में वो सारे फोटो आए, तो उसके लिए भी 400 पार चाहिए। हम चाहते हैं कि प्राइमरी के सिलेबस में रामायण शामिल किया जाए, देश के सभी बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाए, रामचरितमानस पढ़ाया जाए, वेद पढ़ाया जाए, तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 400 पार चाहिए। ये लोग कितने जाहिल हो सकते हैं वो, मतलब मैं क्या बोलूं इन लोगों को आप, कि रामायण पढ़ने के लिए आपको संविधान बदलना पड़ेगा, महाभारत पढ़ने के लिए संविधान बदलना पड़ेगा, कुरान पढ़ने के लिए संविधान बदलना पड़ेगा। ये मुद्दा है ही नहीं। अगर एजुकेशन मुद्दा आता ना तो ये लोग अभी सरकारी स्कूल जो ना बंद नहीं करवा रहे होते गरीब बच्चों के लिए। दिन रात गरीब बच्चे भटक रहे, सरकार प्राइवेट स्कूल खुला जाता है, गरीब के लिए कुछ नहीं, शिक्षा व्यवस्था एकदम जीरो करके रखा है हर स्टेट में। इन लोग का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा बहुत अलग है, बहुत अलग लेवल का है। ये मुद्दा तो है ही नहीं कि हम शिक्षा व्यवस्था और पढ़ाना चाहते वहाँ पे। इसको रामायण पढ़ना है भाई मदरसा में, कुरान पढ़ने के लिए स्कूल में सिलेबस होना जरूरी थोड़ी है, पढ़ ही रहा है ना कुरान वो लोग। क्या बोलूँ मैं इनको। बाकी भाई साहब अब आपके क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर, कॉमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल से जुड़ जाएं और थैंक यू सो मच डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। बाय बाय।